हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एसकेजी ज्ञान ज्योति के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोग आपदा प्रबंधन का पार्ट 2 समझेंगे। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 2 में आज हम लोग समझेंगे डिटेल में कि आखिर आपदा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, ठीक ना। तो इसी के बारे में हम लोग को आज डिटेल से समझना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपदा प्रबंधन डिजास्टर जिसे मैनेजमेंट कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। इसमें हम लोग को क्या क्या समझना है। तो पहला समझना है कि आपदा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, आखिर आपदा प्रबंधन कहते किसको है, ठीक है। फिर इसी में अगला आता है कि आपदा के प्रभाव। आपदा के प्रभाव, आखिर जब आपदा कोई भी आता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर मानव जनित आपदा हो, ठीक ना। दोनों में से कोई भी आपदा हो जब आता है तो उसका प्रभाव हमारे जनजीवन के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर क्या पड़ता है। फिर अगला है कि आपदा प्रबंधन के उपाय। आखिर जब कोई भी आपदा जब घटित होती है या आती है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए, क्योंकि किसी भी आपदा को हम लोग पूर्णतः प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकते हैं, उसके प्रभाव की क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और उसी प्रभावों को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसी के बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं हम लोग कि आपदा प्रबंधन किसको कहते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम आपदा के बारे में समझाए थे कि आपदा किसको कहते हैं। आज हम लोग समझेंगे आपदा प्रबंधन किसको कहते हैं। देखिए, इसमें दो वर्ड है, एक तो है आपदा और दूसरा है प्रबंधन। दूसरा क्या है, प्रबंधन। तो आपदा जितने भी प्रकार का आपदा हो, चाहे मानव निर्मित या प्राकृतिक, जब आपदा आती है तो क्या होता है कि हम लोग को बहुत सारी चीजों का प्रबंध करना होता है, ठीक ना। बहुत सा, चाहे राहत कार्य हो, पुनर्वास हो, या फिर जो फूड सेकेट क्या कहते हैं, फूड का जो व्यवस्था करना होता है, भोजन का, जैसे कि जो लोग आपदा में प्रभावित हो जाते हैं, तो तमाम जितने भी तरह का चीजें आती है इसमें, इसके अंतर्गत, या फिर प्रशासन की जो भूमिका होती है, ठीक ना। तो इस सारी चीजों को, आपदा के आने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, सारी चीजों को जब सम्मिलित रूप से हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आपदा प्रबंधन। क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के बारे में बहुत सारे संस्था के द्वारा अलग अलग परिभाषा दिया गया, लेकिन जो हमारे भारत की आपदा प्रबंधन एजेंसी है, ठीक ना, उसके द्वारा भी परिभाषा दिया गया है, उसको हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको लिखते चलते हैं साथ में कि आखिर आपदा प्रबंधन क्या है। तो आप लोग लिखते चलिएगा। लिखिएगा, किसी भी आपदा के समय, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित, किसी भी आपदा के समय जीवन और संपत्ति की संपत्ति की रक्षा करने और रक्षा करने और रक्षा करने और इस आपदा के प्रभाव को इस आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, यानी कोई भी आपदा जब आती है या घटित होती है तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए, क्योंकि पूर्णतः इसके प्रभाव को हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए की गई विशेष तैयारी है। पहले भी आपको बताए कि जितने तरह की इसमें हम लोग चीजों को सम्मिलित करते हैं, विशेष तैयारी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। विशेष तैयारी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आगे लिखिए, उसी में आपदा प्रबंधन करके आपदा का प्रबंधन करके आपदा को आपदा को नष्ट नहीं किया जा सकता है नष्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है बल्कि उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे कि मान ली हम कि कोई एक गांव है, ठीक है। इस गांव में किसी भी घर में आग लग जाती है, क्या होती है, आग लग जाती है, तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, तो जितने भी, जैसे कि कोई घर में आग लग गया, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि आखिर आग जो लगा हुआ है वो किस प्रकार लगा, किससे लगा है, क्या सिलेंडर के फटने से आग लगा है, या फिर बिजली के कारण आग लगा हुआ है, या फिर कोई आदमी होता है ना कि अपने से आग लगा देता है, किसी से कि कोई चूल्हा वगैरह जो जला के हम लोग छोड़ देते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि उससे आग की लपटें उठती है और जो आस पड़ोस में जो भी क्या कहते हैं वस्तुएं रहती है वो जलने लगती है, जिससे आग एक विकराल रूप ले लेती है। तो आखिर पहले हम लोग समझेंगे उसको कि आखिर आग जो लगा है उसके पीछे कारण क्या है, कि आखिर कहां से लगा हुआ है, ठीक है। जब वो समझ लेंगे कि पता चल गया, चलिए भाई बिजली से आग लगा हुआ है, क्या यदि बिजली से आग लगा हुआ है तो इसके ऊपर हम पानी डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते हैं, कि चूंकि यदि इसमें हम बिजली से लगी आग में पानी डालेंगे तो पानी आपको पता है
कि पानी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यानी जैसे आप इसमें पानी डालिएगा तो आपके आपके हाथ में यानी आपके शरीर में उस पानी के थ्रू क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करंट। इसीलिए जब बिजली से लगी आग, कहीं भी आग लगती है तो उसमें लोगों को पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से प्रबंध ही हो रहा है ना कि हम लोग, या फिर जैसे कि चलिए बिजली की बात छोड़ते हैं, यदि कहीं पे गैस सिलेंडर के कारण आग लगा हुआ है, या फिर कोई घर में चूल्हा था जिसके कारण क्या हुआ, आग लग गया, ठीक है, चूल्हा जल रहा था, तो उससे जो आग लगा, तो जैसे आप जान गए किससे आग लगा हुआ है, कि चूल्हा के जलने से आग लगा हुआ है, तो आप सट से क्या किए, तुरंत अपने आस पड़ोस के लोगों को बोले कि चलिए भाई फलना के घर में क्या लग गया है, आग लग गया है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि चारों ओर जो भी उसके आसपास, चाहे नदी रहे, चापाकल रहे, कुआं रहे, कुछ भी रहे, पानी का स्रोत, हम लोग तुरंत अपना बाल्टी उठाते हैं, समूह में वहां से पानी इकट्ठा करके लाते हैं और क्या करते हैं, तुरंत मोटर वगैरह जो भी हो उससे उस घर की आग को क्या करते हैं, बुझाते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या काम किया, एक प्रबंध का काम किया। किसका काम किया, प्रबंध का। आपदा कौन सा आया था, तो मानव निर्मित आपदा आया था। कौन सा आपदा आया था, मानव निर्मित, क्योंकि मानव के कारण आग लगा था। ठीक है, और इसका हम लोग ने क्या किया, प्रबंध किया, यानी जो पानी से उस घर में लगी आग को सुलझाए, हम लोग बुझाए, तो ये क्या हुआ, प्रबंध। एक तरह से क्या हुआ, प्रबंध। अब अगले एग्जाम्पल को बढ़ते हैं, जैसे कि किसी एरिया में बाढ़ आया हुआ रहता है, क्या आया हुआ रहता है, बाढ़। जब बाढ़ आता है तो वहां के जनजीवन प्रभावित हो जाते हैं, लोगों को वहां से पुनर्वास किया जाता है, ठीक ना। वो किसी ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, चाहे स्कूल हो, या फिर आप लोग वीडियो में अक्सर देखते होंगे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं, जिस टाइम में उस एरिया में बाढ़ आया हुआ रहता है, तो वहां के लोग क्या करते हैं कि जो बगल में कोई सरकारी अपार्टमेंट रहे या फिर स्कूल कॉलेज रहे, तो वहां जाके वो क्या करते हैं, अपना शरण लेते हैं, यानी वहां जाके रुकते हैं। तो उसी प्रकार एक तरह से वो क्या हो गया, प्रबंध हो गया वो, यानी वहां के जो लोग थे उन्होंने खुद से ये प्रबंध किया, ठीक ना। बाद में तो क्या कहते हैं, सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं उसके सहयोग के लिए आती है, लेकिन पहले खुद का प्रबंध करना पड़ता है। दूसरी बात क्या होता है कि जब आपदा आती है, आपदा घटित होती है, तो हम लोग अचंभित हो जाते हैं या हार्ट बीट बढ़ने लगता है। तो ऐसी में क्या करना है कि अपने आप को पहले संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है, अपने आप को धैर्य धैर्य पूर्वक रखना है, ठीक ना। साथ ही साथ यदि आपके आस पड़ोस के जैसे कि राम राम चाचा के घर में आग लग गया, तो राम चाचा के जो भी फैमिली मेंबर है, तो उसको आपको सांत्वना देना है, उसको आपके साथ साथ उनका भी जो हृदय है उसको क्या करना है, मजबूत करना है, ठीक ना, ताकि हार्ट अटैक नहीं आ सके उनको। कभी कभी देखा जाता है कि जब कोई किसी के यहाँ आपदा विकराल रूप में आती है, चाहे भूकंप के कारण किसी का घर ध्वस्त हो गया हो या फिर किसी के कारणवश, तो क्या होता है, वहां के जो फैमिली के लोग होते हैं, फिर उस जो एरिया के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। तो उसको परेशानी से थोड़ा क्या करना है, नॉर्मल करना है, ठीक है, लचीला करना है, कि देखिए भाई सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि हम आपको पहले भी बताया कि किसी भी आपदा के प्रभाव को हम लोग पूर्णतः खत्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके प्रभाव की क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जितना भी सारी चीजें हम लोग करते हैं, इसी को बोलता है आपदा प्रबंधन। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इस एरिया में जब बाढ़ आया हुआ था, तो यहाँ के जो भी नागरिक थे, जो भी लोग थे, ये किसी ऊंचे बिल्डिंग पे थे, ठीक ना। तो जब उस खबर को चाहे किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू सरकार के पास पहुंचती है, तो सरकार क्या करती है, उस एरिया में अपना ऑपरेशन चलाती है, और उस ऑपरेशन के थ्रू वहां के जो लोगों हैं उन लोगों को बाहर किया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही खबरों में आपका थाईलैंड और क्या कहते हैं म्यांमार में जो बहुत ही 7.7 तीव्रता का जो भूकंप आया हुआ था, वहां पे लोगों को बचाने के लिए, लोगों को राहत कार्य चलाने के लिए हमारे भारतीय सरकार के द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन क्या चलाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा का उपयोग करके हमारे यहाँ देश के जितने भी सरकारी संस्थाएं, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, या फिर अगर अदर जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, या फिर जितने भी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, सभी के जो वॉलंटियर होते हैं, सभी के जो कमेटी होते हैं, उस कमेटी को कहाँ भेज दिया गया है, म्यांमार भेज दिया गया कि जाइए आप लोग और वहां के लोगों को सहायता कीजिए। जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनको हटाने का जो काम किया जाता है, या फिर
जो भी जीव जंतु वगैरह मलबे के नीचे दब जाते हैं या फिर किसी का घर का सामान जो होता है मलबे के नीचे दब जाते हैं, तो इस सारी चीजों को एक व्यवस्थित रूप में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जितने प्रकार की एक्टिविटी किया जाता है, जितने प्रकार की चीजों का उपयोग किया जाता है, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आपदा प्रबंधन के बारे में पता लग गया होगा कि आपदा प्रबंधन किसको कहते हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है कि आपदा के प्रभाव, कि आपदा के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, आपदा जब घटित होता है तो अधिकतर इसका नकारात्मक ही प्रभाव हम लोग को दिखाई पड़ता है। यदि हम लोग आकलन करें किसी भी आपदा का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ये एक ऐसा एरिया है, एक एरिया है जैसे कि इसका नाम है रामपुर। हम मान लेते हैं ये एरिया है रामपुर। ठीक है, और इस एरिया से बहुत ही बड़ी भयंकर नदी गुजरती है। इस एरिया में क्या होता है कि बाढ़ का प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है, बहुत ही अधिक बाढ़ आ जाती है। ठीक है, जब इस एरिया में बहुत अधिक बाढ़ आ जाती है तो हम लोग को पता है कि बाढ़ अक्सर कब आती है, कि जब मानसून का सीजन होता है, नहीं जब बारिश का मौसम होता है। तो बताइए इस रामपुर जो विलेज होंगे या फिर जो क्षेत्र होंगे, इस एरिया में, इस एरिया में उस टाइम में कौन सी फसल की खेती हो रही होगी? या तो धान, यानी हम बोल सकते हैं खरीफ फसलों की खेती। कौन सी फसलों की खेती? खरीफ फसलों की खेती। ठीक है, खरीफ फसलों की खेती। तो खरीफ फसलों की खेती हो रही होगी, धान लगा होगा। हमको पता है खरीफ में क्या आता है, धान आता है, और क्या आता है आपका, क्या कहते हैं उसको, पटसन जिसको बोल सकते हैं, पटसन आता है। ठीक ना, फिर इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां आता है, सब्जियां आता है, और दालें जैसे उड़द वगैरह, मूंग वगैरह बहुत सारा आता है। ठीक ना, तो यही सारी चीजों की क्या की जाती है, खेती की जाती है। इस टाइम मक्का का भी खेती किया जाता है। किसका किया जाता है? मक्का का। अब जैसे इस एरिया में इस बाढ़ का पानी का जब प्रकोप होगा, जब पानी इधर फ्लो करेगा इसके चारों ओर, क्या करेगा? फसल को प्रभावित कर देगा, नष्ट कर देगा। अब बताइए, जैसे ही फसल नष्ट हो जाएंगे ये सारे फसल, ठीक ना, तो किसान जो है वो, किसानों की स्थिति क्या हो जाएगी? आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खराब। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर्थिक क्षति। क्या बोलेंगे? आर्थिक क्षति, कि आर्थिक क्षति हो गया। ठीक ना, हो सकता है यदि बाढ़ नहीं आता तो इस सारी फसलों का उत्पादन अधिक पैमाने पे होता, तो उस किसान की आय बढ़ती। ठीक ना। अच्छा बताइए, इस ये जो खेत जितने भी थे या फिर जो भी थे, ठीक है, जहाँ पे फसल लगा हुआ था, वहां पे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ होगा, छोटे छोटे जीव जंतु रहते होंगे। ठीक ना, या फिर जो अगल बगल के जितने भी हो सकता है छोटे मोटे बाग बगीचे होंगे या फिर जंगल जंगल वगैरह होंगे, तो वहां पे भी जीव जंतुओं का वास होगा। जब बाढ़ आ जाती है तो क्या हुआ कि सारे चीजें जलमग्न हो गई, सभी जगह पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा, तो पारिस्थितिकी तंत्र का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो उसको हम बोल सकते हैं पारिस्थितिकी प्रभाव। ठीक ना। अब जैसे यहाँ पे मानव का बसाव था, मानव का बस्ती था, तो जैसे बाढ़ आती है मानव को अचानक वहां से खाली करके अपने आप को, चलिए संसाधन यानी सामान घर का तो नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि भारी उतना हो जाएगा, तो मनुष्य क्या करता है कि अपने जान को बचा के भागता है। यदि हम बच गए तो फिर कमा के खा लेंगे, अपना घर द्वार वगैरह फिर बना लेंगे। ठीक ना, तो अपने जान को ले जाके भाग, अपने जान को बचाने के लिए वहां से पलायन कर जाता है, भाग जाता है। तो बताइए ये पूरी की पूरी बस्ती खाली हो जाती है, पूरी की पूरी बस्ती क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक क्षति। क्या बोलते हैं? सामाजिक नुकसान। कि समाज वहां से क्या हुआ? उजड़ गया। क्या हुआ? उजड़ गया। तो आप आर्थिक क्षति समझ गए, सामाजिक क्षति समझ गए, पर्यावरणीय क्षति समझ गए। ठीक ना। अलग आता है भौतिक क्षति। क्या आता है? भौतिक क्षति। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि डाकघर बना होगा, स्कूल बना होगा, हॉस्पिटल बना होगा, और जितने भी छोटे बड़े हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ होगा। कोई आदमी हो सकता है कि यहाँ पे 2 करोड़ का अपना मकान बनाया होगा। ठीक ना, या कोई 50 लाख का ही मकान बनाया होगा। तो जितने प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर हो सकता है किसी किसी कम्युनिकेशन कंपनी का यहाँ पे टावर स्थापित होगा, जियो का रहे, एयरटेल का रहे, वोडाफोन का रहे, किसी का रहे, कम्युनिकेशन के लिए टावर यहाँ पे लगा होगा। यानी जितने भी तरह का चीजें हम देखते हैं ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना। ये क्या है? अवसंरचना। तो जब बाढ़ आया होगा तो सारे का सारे क्या हो? ध्वस्त हो गया होगा। क्या हो गया होगा? ध्वस्त। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं?
इसको हम लोग बोल सकते हैं भौतिक क्षति। क्या बोलेंगे? भौतिक क्षति, कि पूंजी का लॉस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? संसाधन का लॉस हुआ। तो बहुत सारी क्षति इसमें आता है आपदा के प्रभाव के अंतर्गत। तो इस चीजों को आप लिख सकते हैं। तो आइए मेरे साथ आप लोग भी लिखते जाइएगा, ठीक है। तो पहला हम क्या बोले? पहला बोले सबसे पहले आर्थिक क्षति, ठीक है, यानी आर्थिक प्रभाव क्या हो जाएगा? आर्थिक प्रभाव। दूसरा भौतिक प्रभाव, भौतिक प्रभाव। तीसरा सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। चौथा पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव। अब बताइए, जैसे आदमी वहां से पलायन कर गए, जहां हो सकता है किसी ऊंचे जगह पे जाके अपना निवास स्थान बनाए होंगे, या फिर कहीं हो सकता है किसी दूसरे रिलेटिव का घर, रिश्तेदार का घर चले गए होंगे जहाँ पे बाढ़ नहीं आया होगा। तो बताइए वहां जब वो जाएंगे, पहुंचेंगे, तो हमेशा उसके मन में क्या रहेगा कि हमारे हाय मेरा सब कुछ लूट गया, मेरा जितना भी क्या कहते हैं घर में सामान था सारा क्या हुआ? लूट गया। जितने भी मवेशी थे क्या हो गए? पानी में बस गए, ठीक ना। तो क्या बताइए उनका मन शांत रहेगा क्या? नहीं ना रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? मानसिक प्रभाव। क्या बोलेंगे? मानसिक प्रभाव। मानसिक प्रभाव, मानसिक प्रभाव। अब जैसे कि किसी क्षेत्र में कोई आपदा घटित होती है या आपदा आता है, तो वहां के प्रशासन क्या होते हैं? प्रशासन का आना जाना होता है, यानी साथ ही साथ वहां के प्रशासन क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रशासनिक प्रभाव, यानी प्रशासनिक व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई होती है, ठीक है। ये अगला क्या हो जाएगा? प्रशासनिक प्रभाव। प्रशासनिक प्रभाव। यदि आपसे ये एग्जाम में इस क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, किसको पूछा जाता है? शॉर्ट आंसर में, कि आपदा के प्रभाव को लिखें, आपदा के प्रभाव को लिखें, तो आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आर्थिक आर्थिक प्रभाव में जितने भी जान माल की हानि होती है उसके बारे में लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझाए हम, ठीक है। फिर भौतिक क्षति में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हानि होती है, विध्वंस होता है, सारे के बारे में लिख सकते हैं। आपका ये जो सामाजिक प्रभाव है, इसमें मानव का जो बस्ती होता है वो क्या होता है? उजड़ जाता है, जिसके कारण मानव क्या होते हैं? विस्थापित हो जाते हैं, मानव का प्रवास देखने को मिलता है। ये सारी चीजें किसमें आता है? तो ये आता है सामाजिक प्रभाव में। पर्यावरणीय प्रभाव में क्या बताए? कि हमारे पर्यावरण के ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि बाढ़ जब आती है ना, तो बहुत दिनों तक क्या होता है उस एरिया में, जैसे ये एरिया यदि बाढ़ आया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है कि नई मिट्टी का नई नई मिट्टी की परत ये चारों ओर बिछ जाते हैं। क्या होते हैं? बिछ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? नवीन नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी की परत बिछ जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि बाद में जब आदमी कृषि कार्य करते हैं ना, तो वहां पे खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। इसीलिए अक्सर जो हमारा बिहार में जो कोसी का इलाका है, वहां पे बाढ़ प्रतिवर्ष आता है, बाढ़ प्रतिवर्ष आता है। लेकिन तो पर भी वहां पे आदमी क्या करते हैं? अपना घर झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि वो एरिया जो है वो कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है, ठीक है। प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, आदमी वह कृषि कार्य करते हैं। ये क्या हो गया? सकारात्मक प्रभाव। क्या हो गए? सकारात्मक प्रभाव। तो बताइए इतना जो आपको प्रभाव बताए ये क्या था? नकारात्मक प्रभाव। क्या था? नकारात्मक प्रभाव। तो आप इसको दो कॉलम में बांटिएगा। यहाँ पहला लिख देना है नकारात्मक प्रभाव। क्या लिख देना है? नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव लिखने के बाद आपको सारे पॉइंट को उसके नीचे में नोट डाउन कर देना है कि आखिर नकारात्मक प्रभाव कौन कौन सा पड़ता है, ठीक है। दूसरा कॉलम बनाना है जिसमें लिखना है सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। हर एक आपदा का सकारात्मक प्रभाव उतना नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन बाढ़ की बात करें हम, तो बाढ़ में कुछ सकारात्मक प्रभाव कुछ पैमाने पर मतलब 2% 5% दिखाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ लिख देना है कि नवीन मृदा का निर्माण, ठीक है। अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखिएगा कि जब बाढ़ किसी क्षेत्र में आती है, तो वहां वहां बाढ़ के आने के कारण उस क्षेत्र में नई मृदा की परत बिछ जाती है, जिसके कारण वहां पे नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, जो कि कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी मृदा है। इसलिए
इसलिए ये क्या है, सकारात्मक प्रभाव है। क्या है, सकारात्मक प्रभाव। कोई दिक्कत? ठीक है, ये क्या हुआ, सकारात्मक प्रभाव। तो और इसमें पॉइंट आप सोच के लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस टाइप का इसमें ये क्या हो गया, आपदा के प्रभाव। ठीक है, अब आइए अगली स्लाइड पर चर्चा करते हैं, जिसमें आपका कि आपदा के प्रबंधन के उपाय। आखिर किसी भी क्षेत्र में कोई भी आपदा आती है तो उसके क्या प्रबंध किया जा सकते हैं। अभी हाल की खबर में ही आप सभी ने गौर किए होंगे, कल मतलब ऐसे घटना शायद रविवार की है, ठीक ना, जब ईद और रविवार का जो छुट्टी हुआ था ना, इसी बीच में तेलंगाना का एक यूनिवर्सिटी है, ठीक ना, तेलंगाना यूनिवर्सिटी। और तेलंगाना यूनिवर्सिटी के ही बगल में इसी यूनिवर्सिटी का एक जमीन होता है, जहां पे कि पारिस्थितिकी तंत्र बोल सकते हैं इसको, पर्यावरणीय स्थिति बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। ठीक है, और आपको शायद मुझे बताते हुए बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि आश्चर्य हो रहा है, और आपको भी सुन के आश्चर्य होगा कि यहाँ पे क्या था कि जब ये यूनिवर्सिटी का जमीन था तो यहाँ पे काफी पेड़ पौधे मतलब उगे हुए थे, जिसके कारण ये पूरा एक जंगल का रूप धारण कर लिया था। यानी छोटे मोटे क्या थे, जंगल। और इस जंगल में मोर बहुत ही बृहद पैमाने पर पाए मतलब उपलब्ध थे, ठीक ना। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मोरों का वास था। दूसरी बात, हिरन थे, ठीक ना, लंगूर था, यानी बहुत ही यहाँ पे जानवर रह रहे थे। अचानक क्या होता है कि तेलंगाना सरकार के द्वारा शायद वो जमीन किसी कॉरपोरेट को बेच दिया जाता है। ठीक है, उस जमीन को क्या किया जाता है, किसी कॉरपोरेट को बेच दिया जाता है, और कॉरपोरेट के द्वारा, ठीक ना, तेलंगाना सरकार हिदायत देती है उस कॉरपोरेट को कि इस जमीन को खाली किया जाए, इस जमीन पे जितने भी पेड़ पौधे थे इसको खाली किया जाए। उस रात में रात 2 बजे के आसपास का टाइम है, करीब 30 से अधिक बुलडोजर उस एरिया में पहुंचते हैं और जंगल को विध्वंस करना चालू करते हैं। ठीक है, अभी ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर अक्सर हर एक जगह वायरल होते हुए देखिएगा। मोरों की आवाज, हिरन की आवाज, लंगूरों की आवाज बहुत ही तीखी उस वीडियो में सुनाई पड़ती है। बताइए उस पर्यावरण का, पारिस्थितिकी का क्या हाल हुआ होगा, ठीक ना। तो वहां पे भी एक आपदा आई, जिसके कारण कि अभी जो तेलंगाना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे वो काफी प्रोटेस्ट किए हुए हैं, जिसके कारण कि हाईकोर्ट के द्वारा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और उस जमीन पर जो अतिक्रमण हो रहा था, वो जमीन को जो सफाया किया जा रहा था, उस पर भी रोक लगाया गया कि नहीं भाई, पर्यावरण को क्षति पहुंचाना बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, वहां से जीव जंतुओं का पलायन होना चालू हो गया था। वीडियो में देखिएगा कि आप कितना वहां पे मोर आपको दिखाई पड़ेंगे, हिरन दिखाई पड़ेंगे, जो कि जेसीबी के लाइट में रात 2 बजे आपको अच्छे तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीजें क्या है कि आपदा के ये प्रभाव ही है। क्या है, प्रभाव ही है। तो ये मानव निर्मित आपदा हो गया कि मनुष्य ने इस आपदा को क्रिएट किया। ठीक है, अब आइए प्रबंध के उपाय को हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, आपदा आने के पीछे हम 3 तरह के उपाय कर सकते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के। किसी भी आपदा को, चाहे कोई भी आपदा है, ठीक है, उसके भी हम प्रभाव से बचने की बात करें तो हम 3 तरह के उपाय कर सकते हैं। पहला है कि आपदा से पूर्व, आपदा से पूर्व। दूसरा है कि आपदा के समय, आपदा के समय। और तीसरा है कि आपदा के बाद, आपदा के बाद। आपदा से पूर्व का प्रबंध, आपदा से पूर्व का प्रबंध, आपदा के समय का प्रबंध, आपदा के समय का प्रबंध, यानी जब आपदा घटित हो रही होती है। और तीसरा है कि आपदा के बाद का प्रबंध, बाद का प्रबंध। ठीक है, जैसे कि किसी भी क्षेत्र में भूकंप घटित होता है, भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपको हम बताए पहले कि अभी हाल ही की खबरों में म्यांमार और आपका थाईलैंड में भूकंप आया था। तो पता है वहां के सरकार को, वहां के लोगों को, ठीक है, कि ये जो एरिया है पहाड़ी एरिया है, ठीक ना, वो जो एरिया है पहाड़ी एरिया है, वहां पे प्रत्येक साल भूकंप आता ही है, प्रत्येक साल भूकंप आता है। तो यदि वहां पे प्रत्येक साल भूकंप आता है तो वहां के सरकार को, वहां के लोगों को यह सुझाव दिया जाता है कि जो बिल्डिंग का निर्माण है वो कम
बिल्डिंग का जो निर्माण करते हैं हम लोग 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, ठीक ना। इस प्रकार बिल्डिंग की ऊंचाई में कमी किया जाए, यानी बिल्डिंग को उतना ऊंचा नहीं बनाया जाए, ठीक है। यानी बिल्डिंग को क्या किया जाए, कम ऊंचा बनाया जाए। ये क्या हुआ, आपदा के आने के पूर्व का प्रभाव। यानी हम लोग आपदा को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग, जैसे कि 10 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है। जैसे कि जब नेपाल में ये सॉरी म्यांमार में जो भूकंप आया था, उसमें आप देखिए स्विमिंग पूल से पानी आपको नीचे हुए गिरते हुए दिखाई पड़ता है, करीब 20-25 मतलब मंजिल ऊंची बिल्डिंग से ऊपर से, ठीक ना। तो यदि बताइए वहां पे उस बिल्डिंग का ध्वस्त हो जाता, तो क्या वहां के जो जनमानस है या फिर वहां के जो लोग हैं उस बिल्डिंग में जो रह रहे होंगे, उसका क्या स्थिति होता, ठीक ना। यदि सरकार वहां पे ये रोक ये कहती, ये मना करती कि नहीं भाई, आप यदि यहाँ पे बिल्डिंग बनाइएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिएगा, तो उसका एक पैमाना हो, क्या हो, पैमाना हो सकता है कि यहाँ पे 5 ही मंजिल तक बिल्डिंग बनाने का मतलब प्रबंध किया जाए, उससे अधिक नहीं, ठीक है। बिल्डिंग को सटा के नहीं बनाया जाए कि जैसे कि अब एक बिल्डिंग यहाँ बना दिए और दूसरा इसी जगह बना दिए। हो सकता है कि अब यदि ये बिल्डिंग गिर गया तो इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ सकता है, यानी इसको भी ध्वस्त कर देगा। बिल्डिंग को क्या किया जाए, दूर दूर बनाया जाए। तो इस प्रकार की जितने भी चीजें सम्मिलित होती है या सरकार की जितने भी नीतियां इसमें शामिल होती है, ये सारी क्या है कि आपदा से पूर्व का मतलब आपदा के पूर्व का प्रबंध, यानी हम लोग आपदा के आने से पहले इस सब चीजों का प्रबंध कर लिए होते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हो पहले, जैसे कि कोई बाढ़ का एरिया है, क्या है, बाढ़ का क्षेत्र है। जब बाढ़ का क्षेत्र है, जैसे कि ये नदी है, हम एग्जांपल लेते हैं कोसी नदी का। किसका लेते हैं, कोसी नदी का, ठीक है। कोसी नदी शायद आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं, हम बता देते हैं कि कोसी नदी है, इसका उद्गम स्थान नेपाल से होता है। कहां से होता है, नेपाल से। ये नेपाल से चलकर आ रही होती है, ठीक ना। ये नेपाल से चलकर आ रही होती है और यहाँ पड़ता है बिहार, ठीक ना। ये बिहार में प्रवेश करती है और इधर फिर पहुंच जाती है, गंगा में जाके मिल जाती है। तो जब नेपाल में भयानक बारिश होता है, तो इसके कारण इस नदी में जल स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये पूरा एरिया, कोसी का जो एरिया है, वो मैदानी एरिया है, यानी प्लेन। जब आप कोसी, जब उत्तर बिहार वगैरह आप जाइएगा या फिर क्या कहते हैं यूपी तरफ जाइएगा कभी, या फिर जो आपका इधर झारखंड का साहिबगंज वगैरह का इलाका जो है, ठीक ना, जब कभी आप उस साइड में जाइएगा तो आपको प्लेन दिखाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा, समतल एरिया। तो समतल भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैदान। तो इस समतल जो भाग है कोसी एरिया का, यहाँ पे जब नदी का पानी, यानी नदी का जो जलस्तर ऊंचा होता है, तो पानी का फैलाव इधर आसपास में होता है। क्या होता है, आसपास में होता है। तो जब पानी का फैलाव आसपास में होता है, यहाँ का जनमानस क्या होता है, त्राही त्राही हो जाता है। ये जनमानस के जितने भी घर द्वार क्या होते हैं, सारे पानी में भस जाते हैं। तो पता है सरकार को, पता है आम जनता को, वहां के लोगों को, कि आखिर इस कोसी नदी में प्रत्येक साल बाढ़ आता है। तो वहां पे जब आप कोसी नदी कभी क्रॉस कीजिएगा उस एरिया में, तो आपको इस कोसी नदी के दोनों साइड में एक ऊंचा सा मिट्टी का मतलब तटबंध दिखाई पड़ेगा। सब लोग तटबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तटबंध, ठीक ना। ऊंचा ऊंचा मिट्टी का आपको यहाँ पे बना दिखाई पड़ेगा, ठीक है। क्या दिखाई पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे नदी है, इस नदी की सतह से ऊंचा, जैसे जैसे बात करें, मेरे पास ये मान नदी का सतह है, ये नदी का सरफेस है, नदी के सतह से जस्ट ऊंचा, हम दोनों साइड, एक साइड इधर भी और एक साइड इधर भी, ये हम तटबंध का निर्माण कर दिए। क्या कर दिए, तटबंध का निर्माण। अब जैसे नदी में पानी आएगी, जैसे नदी में पानी आएगी तो पानी इधर से निकल जाएगी, इधर भी ऊंचा हो गया, इधर भी ऊंचा हो गया, ठीक ना, इधर भी ऊंचा हो गया। तो पानी जब बढ़ेगा इस नदी का जलस्तर, तो ये दोनों साइड तटबंध क्या कर देगा, रोक रोक के रखेगा। क्या करेगा, रोक के रखेगा। तो जब रोक के रखेगा पानी को, तो इस तटबंध का जो लोग निर्माण करते हैं, कब करते हैं, बाढ़ आने के समय या बाढ़ आने से पहले, बाढ़ आने से पहले। कब करते हैं, बाढ़ आने से पहले। तो ये क्या हो गया, आपदा से पूर्व का प्रबंध, ठीक है, आपदा से पूर्व का प्रबंध। जैसे कि आप सभी स्कूल वगैरह में या फिर जितने भी सरकारी सरकारी बोल सकते हैं कार्यालय वगैरह,
या फिर खासकर होटल वगैरह जितना भी है, आजकल जितने भी इलेक्ट्रिक जो वाहन आ रहे हैं, हर एक इलेक्ट्रिक वाहन में, ये चाहे वो सीएनजी या फिर जो सीएनजी वाला होता है वाहन जितने भी है, हर एक वाहन में आपको एक कुछ इस टाइप का, ठीक ना, कुछ इस टाइप का सिलेंडर नुमा और इसमें एक पाइप लपटा हुआ एक यंत्र दिखाई पड़ेगा, चाहे वो टेम्पू ही क्यों न रहे या फिर स्कूटी वगैरह में छोटा सा दिया जाता है, या फिर अक्सर आपके कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में, हर एक जगह जो आपके बरामदा होंगे ना कॉलेज का, तो वहां आपको लाल, उसका कलर क्या होता है, लाल होता है, वो वहां पे लटका हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका कार्य जानते हैं क्या होता है? इसका नाम है अग्निशामक यंत्र। क्या नाम है? अग्निशामक यंत्र। कि यदि किसी कारणवश आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में या किसी बड़े अपार्टमेंट में या किसी बड़े होटल में आग लग जाती है, किसके कारण, किसी भी मतलब कारण से यदि आग लग जाती है, तो हम लोग इससे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इसमें भरा रहता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि आग के प्रभाव को क्या करती है, कम कर देती है, समाप्त कर देती है। ठीक है, तो बताइए इसका जो प्रबंध किया गया है, आपके स्कूल रहे, आपके कॉलेज रहे, कहीं भी, तो बताइए ये आग आपदा आने के समय किया जाता है या आपदा आने के पूर्व? ये ऑलरेडी आपके स्कूल या कॉलेज में पहले से ही लगा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आपदा के आने से पूर्व का प्रबंध। ये ऑलरेडी प्रबंध पहले किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपदा के आने से पूर्व हम लोग कौन कौन सी चीजों का प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है कि आपदा के समय का प्रबंध। आपदा के समय का प्रबंध यानी आपदा के समय जब आपदा घटित हो रही है, उस टाइम लोग को क्या क्या प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, उस टाइम में क्या क्या प्रबंध करना चाहिए। जैसे कि कहीं आग लग रहा है, आग लगा हुआ है, आपके क्या कीजिएगा, तुरंत पहले तो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप, आप सोचना है तुरंत कि आखिर ये आग लगा हुआ किस कारण से लगा हुआ है, बिजली के कारण से लगा हुआ है या फिर अलग जो फैक्टर होते हैं उसके कारण लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप आपदा की पहचान करेंगे कि आखिर आपदा किस प्रकार की है। ठीक है, या फिर कहीं भूकंप भी आ गया हो और हल्ला हो गया कि नहीं आग लगा हुआ है, प्रभाव आग के कारण हुआ है, तो आप पहले उसको सोचिएगा, देखिएगा जाके कि नहीं भाई ये जो है ये भूकंप आने के कारण हुआ है, ठीक है ना, नहीं आग लगा हुआ है। या फिर ज्वालामुखी का कहीं विस्फोट होता है, तो जितने भी तरह की आपदा आते हैं, तो सबसे पहले आपदा की पहचान की जाती है कि आखिर कौन से आपदा आया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपदा के समय का प्रबंध में सबसे पहले करते हैं हम लोग आपदा की पहचान। आपदा की पहचान करते हैं कि आखिर कौन सी प्रकार की आपदा आई हुई है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपदा का पहचान करते हैं कि आखिर आपदा जो आया हुआ है वो किस प्रकार की आपदा आया हुआ है। ठीक है, आपदा की पहचान करते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद किया जाता है कि अपने साथ हमको पहले भी आप सभी को बताए कि अपने साथ या फिर जिस भी फैमिली में, जिस भी क्षेत्र में यदि आपदा घटित हो रही होती है या फिर आपदा आई हुई है, तो वहां के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, भावुक हो जाते हैं। क्या होते हैं, भावुक। तो उसको पहले धैर्य धैर्य देना है कि नहीं भाई धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उसको धैर्य देना है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि अपने साथ साथ दूसरों को भी धैर्य धारण कराना। अपने साथ साथ अपने साथ साथ यानी खुद को भी सबसे पहले, अपने साथ साथ प्रभावित व्यक्ति को भी, प्रभावित व्यक्ति को भी, व्यक्ति को भी धैर्य साधना, धैर्य धैर्य धारण कराना, धैर्य धारण कराना यानी उन्हें भी बताना है कि नहीं धीरे धीरे जितने भी चीजें हो रही है ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ये कब हो सकता है, जब आपदा घटित हो रही है उस टाइम में, जब आपदा आई हो उस टाइम में। ठीक है, अगला आता है सुरक्षित स्थान की तलाश। सुरक्षित स्थान की तलाश, तुरंत हम लोग क्या करेंगे कि किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। जैसे कि अब बताया आपको कि जहां कहीं बाढ़ आ गई होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी ऊंचे स्थान की ओर पलायन कर जाते हैं। फिर वहां के जो लोग होते हैं तो किसी ऊंचे स्थान पर पलायन कर जाते हैं जहाँ की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सके। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि सुरक्षित स्थान की तलाश, सुरक्षित स्थान की तलाश, स्थान की तलाश। ठीक है,
अगला आता है कि प्रभावित जीवों की सहायता। प्रभावित जीवों की सहायता यानी जितने भी जीव जंतु उससे प्रभावित हो गए हैं उनकी सहायता। प्रभावित जीवों की सहायता। इस जीव में या तो पशु पक्षी हो सकते हैं, मानव हो सकते हैं, ठीक ना, या छोटे मोटे भी जीव जंतु हो सकते हैं। ठीक है, प्रभावित जीवों की सुरक्षा। प्रभावित जीवों की सुरक्षा। और आखिरी आता है इसमें कि जो आपदा की सूचना प्रशासन को देना। आपदा की सूचना किसको देना? प्रशासन को देना। इसमें लिखिएगा कि आपदा की सूचना प्रशासन को भेजना या प्रशासन को देना। प्रशासन को देना यानी ये जितने चीज आपको बताए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक ना, फोर्थ, फाइव, ये 5 पॉइंट क्या हो गया कि आपदा के समय का प्रबंध। आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आपदा क्या है, इसके प्रभाव की एक विस्तृत व्याख्या करें। लॉन्ग क्वेश्चन में दे देगा। उस टाइम में क्या कीजिएगा आप, यदि आपको ये पॉइंट पता है तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप उस आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक ना, तब जब आपको इस पॉइंट को के बारे में जानकारी होगा तब। पहला क्या बताया कि आपदा की पहचान की, आखिर देखना है कि किस प्रकार की आपदा आया हुआ है, आपदा प्राकृतिक है या फिर मानव निर्मित आपदा है। सबसे पहले तो माइंड में वही आना चाहिए। यदि आप आपदा प्रबंधन पढ़े हुए हैं तो आप आपदा प्रबंधन के स्टूडेंट रहे हैं तो आपके माइंड में कोई भी आपदा जब घटित होती है तो पहला क्वेश्चन दिमाग में वही खटकना चाहिए कि आखिर ये जो आपदा आया हुआ है ये प्राकृतिक है या फिर मानव निर्मित। ठीक ना, यदि आप इस इतना अपने आप ही को धैर्य पूर्वक बना लीजिएगा तो आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से फिर निपटा लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को कि आपदा की पहचान करना है कि आखिर जो आपदा आया हुआ था तो कौन सी आपदा था। ठीक है, आपदा की पहचान करना है। ठीक ना, आपदा की पहचान पहला क्या है कि आपदा की पहचान पहचान करना है। ठीक है, दूसरा है कि अपने साथ साथ प्रभावित व्यक्ति को भी धैर्य धैर्य धारण कराना, यानी उनको भी धैर्य धारण कराना कि नहीं आपको भी अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है सुरक्षित स्थान की तलाश करना, यानी जहां पे सुरक्षित स्थान होंगे वहां तक उनको क्या करना है, पहुंचाना है। ठीक है, या फिर देखना है कि कौन सा सुरक्षित स्थान है जहां पे आदमियों को ले जाया जाए या फिर जाके हम लोग रुके हैं तो हम लोग अच्छे तरीके से आपदा का सामना कर सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रभावित जीवों की सुरक्षा। जब आपदा में जो जीव फंस जाएंगे या फिर जो प्रभावित हैं उनकी सुरक्षा करना, चाहे मानव ही क्यों ना हो या फिर मवेशी हो या फिर जितने भी छोटे जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो। ठीक है, अगला आता है कि आपदा की सूचना प्रशासन को देना। जैसे आपके एरिया में या फिर आपके क्षेत्र में कोई भी आपदा घटित होती है तो उसकी सूचना पहले संबंधित संबंधित आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, यदि आपके जिले में, आपके प्रखंड में जो भी आपदा प्रबंधन पदाधिकारी होते हैं तो उसको पहले उसकी सूचना दिया जाता है कि इस एरिया में आपदा फलाने आपदा आया हुआ है, चाहे प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित। या फिर जो आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन होते हैं उनको ये सूचना देना चाहिए। ठीक ना, तो ये क्या हो गया कि प्रशासन को सूचित करना। तो आई होप आप सभी आपदा के प्रबंधन के समय कौन कौन से हम लोग को चीजों को देखना पड़ता है, कौन कौन से प्रबंध करना पड़ता है, इसके बारे में समझ गए होंगे। अब आइए हम लास्ट में चर्चा करते हैं आपदा के बाद का प्रबंध। आखिर कोई आपदा आई थी, वो घटित हो गई, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे। तो इसमें पहला आता है पुनर्वास। क्या आता है? पुनर्वास, कि आदमी को उस स्थान से ले जाकर, आपदा तो घटित होकर चली गई, अब आप वहां से आदमी को किसी अन्यत्र, हो सकता है कि जिस एरिया में भूकंप आया हो उस एरिया का जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह हो, जितने भी गांव या फिर जितने भी शहर के जो बिल्डिंग है वो पूरी का पूरी ध्वस्त हो गया हो। ठीक है, तो आपको वहां जब सरकार वहां पहुंचेगी या आपके जो क्या कहते हैं आपदा प्रबंधन पदाधिकारी जब वहां पहुंचेंगे या उनकी जो टीम पहुंचेगी, उनका जब निरीक्षण करेंगे तो क्या वो सब पाएंगे कि जो जितने भी आदमी प्रभावित हुए हैं इस प्रभावितों को, इस पीड़ितों को किसी अन्यत्र पुनर्स्थापित किया जाए, पुनर्वास किया जाए, यानी उसको किसी दूसरी जगह क्या किया जाए, शरण दिया जाए। ठीक है, हम लोग बोलेंगे उसको पुनर्वास। क्या बोलेंगे? पुनर्वास। क्या किया जाए? पुनर्वास किया जाए, यानी उसको पुनः बसाने का प्रयास किया जाए,
पुनर्वास। पहला क्या आ जाएगा? पुनर्वास। पुनर्वास। जब पुनर्वास हो जाएगा तो आदमी, अब उस आपदा के अंतर्गत जितना भी आदमी घायल हुए हैं, क्या हुए हैं? घायल। तो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। क्या चाहिए? स्वास्थ्य सुविधाएं। हो सकता है कि जब भूकंप आया होगा, किसी का पैर टूट गया होगा, किसी का हाथ टूट गया होगा, किसी का शरीर का जो त्वचा होता है वो कट फट गया होगा। तो ये सारी तमाम जितने भी चीजें हुआ होगा, या फिर हो सकता है किसी का माथा फूट गया होगा, तो ये जितनी भी सारी चीजें हुआ होगा, तो ये स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो गया। यानी उसको क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए। क्या चाहिए? स्वास्थ्य। हम बोल सकते हैं दूसरा पॉइंट कि प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार की उपलब्धता, प्राथमिक उपचार की उपलब्ध, प्राथमिक उपचार की, उपचार को उपलब्ध कराना, को उपलब्ध कराना। ठीक है। अब जैसे कि जितने भी पीड़ित आदमी थे उनको आर्थिक सॉरी प्राथमिक उपचार के तौर पर मेडिकल की टीम जो आई होगी, या फिर जो सरकार की तरफ से टीम आई होगी वो पहुंची होगी, उनको क्या करेगा? प्राथमिक उपचार मुहैया कराएगा। अब हो सकता है कुछ आदमी जो अच्छे तरीके से सुरक्षित बच गए होंगे, या फिर जो कितने भी प्रभावित लोग हैं, उनको तो भोजन चाहिए ना भाई। क्या चाहिए? भोजन चाहिए। आखिर बिना भोजन का तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक ना। या फिर पानी पीने के लिए पेयजल हम लोग को चाहिए, चाहिए ना। तो तीसरा बोल सकते हैं कि उपयुक्त, उपयुक्त पेयजल, उपयुक्त पेयजल, शुद्ध पेयजल। देखिए अच्छा रहेगा थोड़ा, ठीक ना। शुद्ध पेयजल, शुद्ध पेयजल तथा, तथा अच्छे गुणवत्ता के भोजन, अच्छे गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ लिख देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा आइटम आ जाएगा। ठीक है। खाद्य पदार्थ की मुहैया कराना, की मुहैया कराना। जैसे कि आप सभी यदि वीडियो वगैरह में देखे होंगे, तो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं, जब उस एरिया में बाढ़ आया हुआ रहता है, तो सरकार क्या करती है कि हेलीकॉप्टर के थ्रू, सरकार क्या करते हैं कि हेलीकॉप्टर के थ्रू आते हैं, और हेलीकॉप्टर के थ्रू आने के बाद यहाँ से खाद्य का जो पैकेट होता है उसको गिराया जाता है। जैसे कि कोई ऊंची बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, और उसके ऊपर में 100 आदमी खड़े हैं, और नीचे क्या आया हुआ है? बाढ़ आया हुआ है, पूरा का पूरा एरिया जलमग्न है, ठीक ना। तो यहाँ इस स्कूल के मान लो छत है, तो इस स्कूल के छत पे, स्कूल के छत पे यहाँ पे 100 आदमी खड़े हैं। तो सरकार क्या करती है कि टीम को भेजती है, वो टीम राहत कार्य चलाती है, जिसमें यहाँ से क्या खाना का जो पैकेट होता है ना, खाना का पैकेट जो जिसमें कुछ खाने के लिए हो, उसको यहाँ क्या किया जाता है? गिराया जाता है, जो कि आदमी उसको अच्छे तरीके से फिर कैच करते हैं, और कैच करने के बाद इस सब अपना खा के में अपने पेट को शांति देते हैं, ठीक ना। चलिए भाई पेट भर गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि शुद्ध पेयजल, हो सकता है पानी का व्यवस्था किया जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या हुआ? पेयजल तथा अच्छे गुणवत्ता की खाद्य, खाद्य की मुहैया करना, या फिर खाद्य पदार्थ लिख दीजिए, खाद्य पदार्थ मुहैया कराना, खाने की चीजों को मुहैया कराया जाता है। ठीक है। इतने सारी चीजों का जब प्रबंध किया जाता है, तो अगला आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है कि सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। जब आपदा आ जाता है तो आप देखिएगा कि अलग अलग एनजीओ, अलग अलग संस्था, चाहे स्वयंसेवी संस्था हो, या फिर जैसे कि या फिर जो आपके राज्य सरकार की जो टीमें हैं वो यहाँ पहुंचती है। ठीक है। ये यहाँ पहुंचती है, और पहुंचने के बाद लोगों को क्या करती है? सुरक्षा मुहैया कराती है। ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, संगठनों की भूमिका। ठीक। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, यानी सरकारी संगठन जितने भी होते हैं, या फिर गैर सरकारी संगठन जितने भी होते हैं, वो आके क्या करते हैं?
इस एरिया में राहत कार्य चलाते हैं, लोगों को क्या करते हैं, अच्छे तरीके से फिर पुनः जिस स्थिति में है, क्योंकि उस स्थिति को तो प्राप्त करा नहीं सकते, लेकिन उस प्रभाव को कम करके वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज का क्लास समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा कि जो आज के सेशन में हम लोग को क्या क्या था कि आपदा प्रबंधन के बारे में डिटेल से लिखना। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है, ठीक ना, किसी भी प्रकार से आपका एग्जामिनर इस क्वेश्चन को सेट कर सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाए। तो आई होप आप सभी को इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक ना, कि कैसा वीडियो रहा, फीडबैक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यदि आप चाहते हैं कि हम इस कोर्स को, इस आपदा प्रबंधन को डिटेल से पढ़ें, ठीक ना, तो इसका कोर्स एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर अवेलेबल है। आप अपने प्ले स्टोर से एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें और उसके बाद वहां से अपने कोर्सेज को परचेज करके तैयारी अच्छे तरीके से करें। ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है, यूट्यूब पर अगले जो क्लासेस है यूनिट 2, 3 और 4 वो ऐप पर दिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप वहां से बैच को परचेज करें और अपने कोर्स को कंप्लीट करें। थैंक यू, धन्यवाद।